गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 4 सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और पेज नंबर 97 98 ओपन करिए। चैप्टर 18 यूके एंड सुनामी ओपन हो गया। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जापान में जो चावल की फसल होती है, जो काटने की तैयारी होती है, उसको लोग फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हम लोग पंजाब में बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह से जापान में भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस स्टोरी को एक्ट के माध्यम से समझाया गया है कि किस तरह से, जैसे कि आप लोग ने कल हम लोगों ने थोड़ा सा स्टडी किया था। यूकी के हाथ में फूलों की माला थी और फादर वो अपने पापा से बोलती है कि पापा मैं इस पेड़ की शाखाओं पे नहीं चढ़ सकती हूँ। तो उसके पिता जो होते हैं उसको यूकी के हाथ से फूलों की माला ले लेते हैं एंड फिर दिस फ्लावर आर वेरी प्रिटी, कि फूल बहुत सुंदर है यूकी एंड आवर क्या ये सब लोगों ने कल पढ़ा था। यूकी पेज नंबर आप लोग ओपन करेंगे 98 पेज नंबर फर्स्ट लाइन में आप लोग देखें। यूकी थैंक यू फादर, बड़ी उत्सुकता से बोलता है कि धन्यवाद पापा। दैट इज द बेटर फादर्स टेल मी अगेन अबाउट द ग्रैंडफादर, कि बड़ी उत्सुकता के साथ बोलता है कि थैंक यू पापा। फिर फादर टेल मी अगेन अबाउट ग्रैंडफादर, कि आप मुझे दादा के बारे में और कुछ बताइए। तो फादर बोलते हैं एवरीवन इज आवर विलेज मेंबर रिमेंबर योर ग्रैंडफादर, की एवरीवन की प्रत्येक गांव के जो प्रत्येक नागरिक है या प्रत्येक लोग हैं वो तुम्हारे दादा को याद करते हैं। ही वॉज द वन हु थॉट अस हाउ टू ग्रो राइस, कि उन्होंने ही हमें गेहूं को उगाने, चावल को उगाने की विधि के बारे में बताया था। इसलिए दादाजी को याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने ही चावल को उगाने के बारे में बताया था। एवरीवन रिस्पेक्टेड हिम, गांव के सभी लोग उनका आदर करते हैं। दादाजी जो यूकी के दादाजी थे उनको गांव के लोग बहुत सम्मान देते हैं। तो फिर यूकी मदर स्टेप आउट ऑफ द हाउस, यूकी की जो माँ थी वो भी घर के बाहर जाती है। फर्स्ट विलेजर, पहला विलेजर बोलता है विलेज बॉय एंड अदर विलेजर वॉक बैक द फोर्थ क्रॉस द स्टेज इन द स्मॉल ग्रुप, कि और जो गांव के सभी जो फर्स्ट विलेजर है, विलेज बॉय जो गांव का लड़का है वो आए, अदर विलेजर जो गांव के सभी लोग होते हैं वो स्टेज पर आ जाते हैं। फिर दे आर डेकोरेटिंग द विलेज, वे लोग पूरे गांव को सजा रहे होते हैं। मदर, मम्मी बोलती है देयर यू आर, आप यहाँ हो। वी हैव ए लॉट टू डू बिफोर टुनाइट यू नो, कि वी हैव ए लॉट ऑफ बिफोर टुनाइट इफ, वी हैव ए लॉट टू डू बिफोर टुनाइट यू नो, कि
If this is going to be great celebration, then we better get to work. कि हमें इस सेलिब्रेशन को बहुत विशेष बनाना है, इसके लिए हमें अब जल्दी से काम पर लग जाना है। कि उसकी जो माँ होती है वो स्टेज पे आती है और बोलती है कि हम लोग को इस त्यौहार को बहुत ही विशेष बनाना है, इसलिए हमें बिना समय व्यतीत किए हुए काम पे लग जाना है। Father, Yuki and I were just talking about your grandfather. कि Yuki and I were just talking about grandfather. Yuki and उसके पिता जो होते हैं अपने दादाजी के बारे में बात करने लगते हैं। Mother, yes, हाँ, we are miss your grandfather. कि जब बात करने लगते हैं तो उसकी मम्मी जो होती है, यूकी की मम्मी, वो बीच में आती है और बोलती हैं कि हाँ, वी आर मिस योर ग्रैंडफादर, कि हाँ हम लोग उन्हें याद करते हैं, यूकी बट लेकिन वी रिमेंबर एवरी डे बाय डूइंग थिंग्स द डे ही थॉट अस, कि हम लोग उनको बट वी रिमेंबर हिम एवरी डे, हम लोग उनको प्रतिदिन याद करते हैं, कि बाय डूइंग थिंग्स द वे ही थॉट, कि जो उन्होंने हमें सिखाया है उसके लिए हम लोग उन्हें प्रतिदिन याद करते हैं। यूकी के ओके डियर, यूकी के पिता बोलते हैं ओके डियर, दैट्स इनफ मेमोरी फॉर टुडे, आज के लिए हम उन्हें बस इतना ही याद करते हैं। लेट्स गेट क्रैकिंग, कि इसका मतलब होता है, लेट्स गेट क्रैकिंग का मतलब होता है कि जो हम लोग कार्य कर रहे हैं हमें इसमें लग जाना चाहिए। आई विल कम विथ यू डियर, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा मेरे प्यारे, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। फिर मम्मी जो होती हैं यूकी की जो माँ होती हैं, गिव ए बास्केट फ्रूट टू यूकी, कि यूकी को एक जो फल की जो टोकरी होती है उसको देती है। और यूकी अब बोलती है यूकी, आई वांट यू टू टेक दिस फ्रूट बास्केट एंड मेक श्योर दैट द फ्रूट आर वॉश क्लीन एंड ड्राइड बाय द टाइम, कि और बोलती है यूकी को वो फल की टोकरी देते हुए कहती है, आई वांट, मैं चाहती हूँ, यू टेक दिस फ्रूट की बास्केट, की मैं चाहती हूँ कि तुम इस फूलों की टोकरी को लो, एंड मेक श्योर, और इसमें जो फल है उसे अच्छे से धोकर सुखाकर उसमें रख दो, कि रख दो, तब तक मैं आती हूँ। जैसे दिया है द टाइम आई रिटर्न, तब तक मैं आती हूँ। और उसको यूकी को एक फूलों की टोकरी देते हुए बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस फल को अच्छे से धोकर सुखाकर उसमें रख दो, तब तक मैं आती हूँ। उसको यूकी को एक काम देकर वो जाती है। मदर्स वॉक ऑफ स्टेज, फिर जो उनकी माँ होती है स्टेज से चली जाती है। फादर बोलते हैं यू नो हाउ द गेट वर्क अप, कि क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है कि किसी फेस्टिवल, किसी त्यौहार से पहले हम कैसे काम करते हैं। कि यूकी से पूछते हैं कि यूकी क्या तुम्हें पता है कि किसी त्यौहार से पहले हम कैसे काम करते हैं। आई हैड बेटर गो द हेल्प हर, आई हैड बेटर गो एंड
हेल्प हर, कि वे जल्दी से जाते हैं और उसके साथ काम कराते हैं। क्विकली रन अप स्टेज आफ्टर मदर। फर्स्ट villager, village boy and other villager have been walking back fourth class and stayed behind Yuki and his family। कि जो गांव के पहले जो ग्रामीण थे एंड जो गांव के विलेज थे एंड दूसरे गांव वाले सब वॉक बैक कि वापस जाते हैं फोर्थ क्लास कि गांव वापस जाते हैं और यूकी के पीछे खड़े हो जाते हैं। फिर बिहाइंड यूकी के पीछे हो जाते हैं एंड इस फैमिली सडनली यूकी एंड इस फैमिली उसके मतलब यूकी और उसकी फैमिली के पीछे वो लोग जो और सब जो स्टेज के जो सदस्य होते हैं यूकी के पीछे खड़े हो जाते हैं। जो मेन कैरेक्टर है इसमें यूकी है और यूकी की जो फैमिली है, जो गांव के अदर्स मेंबर होते हैं, जो अदर सेक्टर होते हैं, वो यूकी के पीछे खड़े हो जाते हैं। एंड सडनली तो अचानक यूकी फील द अर्थ से अंडर हिज फुट बट नो वन एल्स सीम द नोटिस। कि यूकी जो होता है उसको अचानक ये महसूस करता है कि उसके पैरों के नीचे की जो जमीन है वो हिली है, लेकिन वो उसको नोटिस बट नो वन एल्स सीम्स टू नोटिस, लेकिन जो और लोग होते हैं वो लोग इसको महसूस नहीं करते हैं। यूकी सरप्राइज यूकी जो होता है आश्चर्यचकित हो जाता है। व्हाट वाज दैट, कि यह क्या है, इसको आश्चर्य होता है, वो सोचता है कि यह क्या है। द अर्थ मूव, कि पृथ्वी क्या, कि द अर्थ मूव, कि पृथ्वी हिली। द अर्थ मूव अगेन, फिर पृथ्वी हिलती है। द एक्टर्स ड्रॉप व्हाटएवर दे आर क्राइंग एंड बेंड द नी एज इफ ट्राई टू कीप देयर बैलेंस। और जो एक्टर होते हैं और जो गांव वाले होते हैं वो लोग दे वेयर्स व्हाट वेयर्स, जो गांव वाले थे वो जो गांव वाले थे वो जो काम कर रहे थे वो सब उस काम को छोड़कर चिल्लाने लगते हैं, उसे छोड़ देते हैं और चिल्लाने लगते हैं और फिर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कि उनको भी जब एहसास हो जाता है कि पृथ्वी हिल रही है तो वो लोग जो कार्य करते रहते हैं उसको छोड़ देते हैं। कैरिंग एंड बिहाइंड, और छोड़ देते हैं और घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कि ऐसे बैठ जाते हैं, ये घुटने के बल वो लोग ऐसे बैठ जाते हैं कि वो अपना बैलेंस बना सके, इसलिए वो लोग घुटने के बल बैठ जाते हैं। और थोड़ी देर में द मूव स्टॉप एंड विलेजर स्टॉप लाफिंग रिलीव, कि जब पृथ्वी हिलना कम कर देती है, बंद कर देती है, तो जब उनको रिलीफ मिल जाता है तो वो लोग हंसने लगते हैं। सभी गांव वाले मिलकर हंसने लगते हैं। फर्स्ट जो गांव का पहला ग्रामीण होता है, यूजिंग यू बैलेंस डियर, कि क्या तुम अपना बैलेंस खो रहे थे। पहला विलेजर बोलता है। सेकंड विलेजर, नो अवे, नहीं बिल्कुल नहीं। आई हैव द श्योर फुटेंडेंस ऑफ ए माउंटेन गोट। श्योर फुटेंडेंस ऑफ माउंटेन गोट का मतलब होता है कि मैं बिल्कुल माउंटेन गोट की तरह चल सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, कि बिल्कुल नहीं, मैं माउंटेन गोट की तरह, जैसे जो पहाड़ों पे जो माउंटेन पे जो बकरियाँ चलती हैं उस तरह से वो बोलता है कि नहीं, मैं माउंटेन गोट की तरह चल सकता हूँ, कि मैं अपना बैलेंस सही में
हिंदी में बोलता है सीरियसली होके कि व्हाट द अर्थ मूव्ड अंडर द माई फीट, कि मेरे पैरों के नीचे की धरती की जमीन हिली, मुझे लगता है कि यह अर्थक्वेक या ये भूकंप था। कि यूकी को फिर एहसास होता है कि मेरे जो पैरों के नीचे की जो धरती है वो हिली है, तो ये अर्थक्वेक या भूकंप, उसको हिंदी में बोलते हैं अर्थक्वेक को भूकंप, ये भूकंप था। सेकेंड विलेजर, दूसरा गांव का, वी हैव नॉट हैड एन अर्थक्वेक फॉर लॉन्ग टाइम, कि दूसरा जो विलेजर होता वो बोलता है कि बहुत दिनों से यहाँ कोई भूकंप नहीं आया। तुम्हें क्यों लगता है? What make you think you are going to have to know, कि तुम्हें क्या लगता है कि भूकंप आने वाला है? फर्स्ट विलेजर बोलता है you just do not how to have fun, you always working just like your grandfather, कि फर्स्ट विलेजर बोलता है कि तुम्हें बस इतना ही नहीं पता है कि मज़े कैसे लेते हैं, कि मज़े कैसे करते हैं। यूट्यूब वो लोग कमेंट करके, मतलब एक तरह से कमेंट करते हैं उनके ऊपर कि तुम्हें मज़ा लेने नहीं आता है, तुम ऑलवेज वर्किंग जस्ट लाइक योर ग्रैंडफादर, कि तुम हमेशा अपने दादाजी की तरह काम करते हो। फिर all the villagers pick up what they had dropped and start, और जो गांव वाले होते हैं वो सब अपना, गांव वाले जो होते हैं वो सभी अपने सामान को उठा लेते हैं और जमीन को गेड़ देते हैं। and start to go about the business again as if nothing had, और वो लोग ऐसे काम करने लगते हैं कि जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। यूकी सटल लाउडली, यूकी जो होता है जोर से बोलता है वेट, रुको। यूकी लुक्स एट द बैक वॉल ऑफ द रूम एंड पुट्स अप हैंड एंड सेट हिज आईज, कि यूकी जो होता है कहता है रुको। यूकी लुक एट द बैक वॉल, कि ऑफ द रूम, कि यूकी जो होता है वापस अपने रूम में जाता है और कुछ चीज़ें उठा लेता है और दूसरे हाथ में put up the hand and set his eyes with the other's hand. He point over the head and the people in the head of the pupil in the एविडेंस, कि साथ द हाउस बिलो मूव, उसने देखा कि उसने नोटिस किया कि हेड कि उसका घर भी, उसने जब वो रूम में जाता है तो जब वो सामानों को उठाता है तभी उसको एहसास होता है कि उसका भी घर हिल रहा है, कि उसका जो घर है वो घूम रहा है। लुक, देखो, द सी हैज टर्न बैक, कि समुद्र वापस जा रहा है। यूकी जो होता है जो उसे बोलता है कि देखो, द सी हैज टर्न बैक, कि समुद्र वापस जा रहा है। नाउ इट लुक लाइक द सी बैकवर्ड्स, कि नाउ इट्स लुक
लाइक द सी इज रनिंग बैकवर्ड, कि अब देखो मुझे लगता है कि समुद्र वापस जा रहा है। द वे आवर विलेज, जो हमारे गांव से जो समुद्र है वो वापस, यूकी बोलता है कि हमें लगता है कि हमारे गांव से जो समुद्र है वो वापस जा रहा है। नाउ द रिमेंबर्स एंड ग्रैंडफादर ही सेड द सी would turn back and run away from the shore just before tsunami, कि मेरे आई रिमेंबर, मुझे याद आ रहा है कि दादाजी ने क्या कहा था कि जो धारा विपरीत दिशा में बहती है, या जो समुद्र की जो लहरें होती हैं विपरीत दिशा में बहने लगती हैं तो वो सुनामी होता है। आज तक के लिए बेटा इतना ही। आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो स्टोरी है एक प्ले के माध्यम से इसमें समझाया जा रहा था। एक फेस्टिवल की तैयारी हो रही है, लेकिन अचानक ही वहाँ पे भूकंप का एहसास होता है, और भूकंप जो ये संकट आया है उस गांव में, उस गांव के लोग किस तरह से इस भूकंप से बचते हैं, इसमें कौन हेल्प करता है, कौन गांव वालों को बचाता है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए बेटा थैंक यू। आज तक के लिए इतना ही।